नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का एक परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको भली भांति ज्ञात है कि हाल ही के दिनों में देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस नीति को उसकी व्यापकता और समावेशिता के कारण हर दिशा में प्रोत्साहन मिला है। यह पहली ऐसी नीति है जो देश में औपचारिक संस्थागत शिक्षा व्यवस्था में प्री स्कूलिंग के विचार को प्रस्तुत करती है और उस पर आवश्यक जोर देती है। इस नीति का एक और विशिष्ट पहलू यह भी है कि इसमें कक्षा 3 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में FLN पर दिया गया अधिकाधिक जोर इसकी उपयोगिताओं के कारण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि यह नीति विद्यार्थियों से प्रत्यक्ष रूप से तभी जुड़ सकेगी जब आधारभूत शिक्षा, जो कि लेखन, पठन, आधारभूत अंकगणित इत्यादि है, उन्हें प्राप्त हो। नीति में प्रत्येक छात्र को FLN से जोड़ने को एक चुनौती के तौर पर लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है, जिसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत का नाम दिया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करना है। मिशन का दृष्टिकोण देश में एक व्यापक विश्व स्तरीय वातावरण तैयार करना है, जिससे ग्रेड 3 के अंत तक बच्चे लिखने, पढ़ने और गणितीय समझ की क्षमता प्राप्त कर सकें। मिशन के तहत 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाएगा। तदनुसार उन संभावित कारणों को भी खोजा जाएगा जिनके कारण सीखने में बाधा आ रही है। तब स्थानीय एवं देशव्यापी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नई रणनीतियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा इस उद्देश्य को भी साथ लेकर आगे बढ़ेंगे कि प्री स्कूलिंग एवं प्रारंभिक स्तर के मध्य मजबूत और सुचारू संपर्क स्थापित हो सके। मिशन की गाइडलाइन के अनुसार मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विविध शैक्षिक संस्थाओं एवं हितग्राहियों की भूमिकाओं को परिभाषित किया जाएगा, ताकि मिशन के लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके। आशा है आप इस मॉड्यूल को पढ़कर FLN मिशन के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे और आनंद का अनुभव लेंगे। शिक्षार्थियों, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन शुरू किया है और बुनियादी स्तर पर बच्चों में साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। प्रशासकों और शिक्षकों के मन में FLN मिशन, इसके संचालन और इसमें विभिन्न हितधारकों की भूमिका आदि के बारे में अनेक प्रश्न हैं। मेरे साथ श्रीमती कविता बिष्ट हैं, जो केंद्रीय विद्यालय NMR NCERT की प्राथमिक शाखा में प्रधान अध्यापिका हैं। कविता जी कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्वागत है कविता आपका। बताइए, आपके मन में क्या प्रश्न है? महोदया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि FLN मिशन क्या है? FLN मिशन 3 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने के बारे में है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नाम से एक मिशन शुरू किया है और बुनियादी स्तर पर
बच्चों में वांछित साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। तो ये बताइए, एफएलएन मिशन का संचालन कौन करेगा? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर इसका संचालन करेगी और इसका नेतृत्व राष्ट्रीय मिशन निदेशक करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफएलएन मिशन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, पर इसे कैसे लागू किया जाएगा? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा, जैसे राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला, ब्लॉक और फिर स्कूल स्तर। इसमें एनसीईआरटी, सीबीएसई और केवीएस की क्या भूमिका होगी? एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश की अग्रणी शैक्षिक संस्था है और यह संस्था बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहली प्राथमिकता होगी ईसीसीई में निरंतरता बनाए रखते हुए ग्रेड 1 से 5 के लिए विविध विशेषज्ञों के सहयोग से बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति तथा एफएलएन पर फोकस करते हुए पाठ्यचर्या और शैक्षिक ढांचा तैयार करना। साथ ही पाठ्यक्रम, कक्षा सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण और सीखने के प्रतिफलों पर भी जोर दिया जाएगा। सीबीएसई एनसीईआरटी के साथ काम करेगा। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में योग्यता आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू करेगा। सीबीएसई बुनियादी और साक्षरता और संख्या ज्ञान योग्यता आधारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस उद्देश्य के लिए सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षकों की पहचान कर एक समूह बनाएगा, जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगा और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को गाइड करने के लिए ई सामग्री भी विकसित करेगा, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा पद्धतियों का उपयोग आदि शामिल होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा कि 2025 तक सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकें। केवीएस प्रत्येक बच्चे की प्रगति को ट्रैक करेगा, मॉडल स्कूलों को विकसित करेगा, योग्यता आधारित शिक्षा पर बल देगा। केवीएस में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रदर्शन कक्षाएं होंगी और केवीएस के सभी प्राथमिक शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान और उससे जुड़ी विभिन्न शिक्षा पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या भूमिका होगी? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस दिशा में पहला कदम एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुवर्षीय कार्य योजना तैयार करना, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना, बुनियादी कक्षाओं में नामांकित प्रत्येक बच्चे का डेटाबेस तैयार करना, आवश्यकताओं का मानचित्रण करना और प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना जरूरी होगा। इन सभी बातों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बच्चों को समय पर पाठ्यपुस्तकें और वर्दी उपलब्ध कराना है, वित्तीय अनुमान तैयार करना है, शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकारों के एक समूह की पहचान करने की भी आवश्यकता होगी। स्कूल व सार्वजनिक पुस्तकालयों को शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा, जिसे समाज और विशेष रूप से माता-पिता को उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल की सफलता की कहानियाँ, शुरू की गई नई प्रथाएं, नई तकनीकों आदि का प्रलेखन एवं दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्रधान अध्यापिका के रूप में मेरी क्या भूमिका होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रधान अध्यापिका के रूप में शिक्षकों का क्षमता निर्माण, शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, माता पिता और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी होगी। एफएलएन मिशन के कार्यान्वयन में और किस किस की भूमिका है?
SCERT, डाइट, BRC, CRC, NGO, SMC, समुदाय और माता पिता, स्वयंसेवक और निजी स्कूल जैसे कई अन्य हैं जिसकी FLN मिशन के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप मॉड्यूल को पढ़कर यह समझने का प्रयास कर सकते हैं कि FLN मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में आप और आपके शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है। मुझे आशा है कि आपके प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। हाँ महोदया, धन्यवाद। धन्यवाद।